हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है। जिसके अंदर आज मैं लेकर आया हूं आपको वीडियो का पार्ट नंबर 1, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूं इसके बिजनेस स्टैट्स के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप उन्हें इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को उनके सॉल्यूशन के साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आएगा जो हमारा अर्थमेटिक मीन वाला कंसेप्ट हैगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैगा। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो इसमें अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज दी जाती है तो आप कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे? देखिए इंडिविजुअल सीरीज में जैसे आपको दे दी 80, 90 एंड 100, तो इसका अर्थमेटिक मीन आप इन तीनों का कैसे निकालेंगे? इन तीनों का सम करा आ गया आपका 270 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर थे टोटल? तीन, 18, 90 एंड 70, तीन डेटा है, तो अपॉन में आ गया 3। जैसे ही आपने इसको डिवाइड करा आपका आंसर आ गया 90। ये हो गया आपका इसका अर्थमेटिक मीन। सेकंड हैगा जो होता है आपका कॉन्टिन्यूअस वाली सीरीज के लिए, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कॉन्टिन्यूअस वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपके पास दो डेटा दिया होता है, जैसे एक एक्स की वैल्यू दी है, एक आपको फ्रीक्वेंसी दी है। तो एक्स की वैल्यू में आपके पास है 80, 90 एंड 100, फ्रीक्वेंसी में आएगा 10, 20 एंड 5। ठीक है, तो इसका आप मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए देखिए डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो एफ एक्स सिग्मा निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 80 10 जाए 800 आ गया, 90 इंटू 20 करा 1800 आ गया, 100 इंटू 5 करा 500 आ गया। ठीक है, ये सिग्मा एफ इंटू एक्स आ गए। अब इनका टोटल निकालेंगे, तो जब आपने इन तीनों का टोटल करा तो आपका आया 3100। ये आ गई आपकी ये वाली वैल्यू जो सिग्मा एफ इंटू एक्स आती है। उसके बाद अपॉन में आता है सिग्मा एफ, मतलब जो फ्रीक्वेंसी आएगी आपका उसका टोटल। तो 10, 20 प्लस 5, ये आ गया आपका 35 आ गया फ्रीक्वेंसी का टोटल। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका ये निकल के मीन आ जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। अगर डिस्क्रीट सीरीज दी हो तो उसका मीन कैसे निकालेंगे आप? नेक्स्ट है इसमें आपको एवरेज डेली अर्निंग कैलकुलेट करनी है, डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। सेम वही है, ये आपको कौन सी डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, एक डेटा ये है, दूसरा डेटा ये है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उनका टोटल लेंगे। उसके बाद जो ये आपके नंबर ऑफ वर्कर हैं, ये फ्रीक्वेंसी का काम कर रहे हैं, इसका टोटल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखिए यही करा हुआ है डायरेक्ट मेथड मेथड के अंदर। एक्स एफ एफ एक्स निकाला, उनका टोटल लिया आया 3350, फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया 20 आ गया। 3350 को 20 से डिवाइड करा, आंसर आ गया 167.5। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। यही शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में हम करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। इसमें आप क्या करेंगे, किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, मतलब ए मान लेंगे। उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करके, ये आ गया आपका वैल्यू, ये वाली जो प्रीवियस वाले डायरेक्ट मेथड में भी करी थी। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, डी कैलकुलेट करना होता है। डी क्या होता है, एक्स में से आपको ए को माइनस करना होता है जो आपने ए एज्यूम करा हो। तो हमने 170 एज्यूम करा है, तो 170 में से 100 गया, माइनस 70 आया। 170 में से 140 गया तो माइनस 30 आया। 170 में से 170 गया, 0 आ गया, फिर 30, फिर 80। उसके बाद आपको f इंटू डी कैलकुलेट करना होता है। तो f को फ्रीक्वेंसी को इस d से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये कुछ वैल्यू आएंगी, इसका टोटल निकालना है आपको, -50 आ गया इसका टोटल। ठीक है, अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो a आएगा आपका, एज्यूम करा था आपने 170, सिग्मा एफ डी आया माइनस के 50, तो ये -50 आ गया अपॉन में 20, आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया। तो आपका यहाँ से भी आंसर 167.5 आया। दोनों का आंसर सेम आया, लेकिन बस मेथड अलग अलग है। जिस भी मेथड से आपको बोला जाएगा आपको उसी मेथड से एग्जाम में करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज का मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस की सीरीज में आपको ये क्लास इंटरवल दिए होते हैं, कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो मिड वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है। तो 50 से 60 के बीच में मिड वैल्यू क्या आएगी, 55। 60 से 70 के बीच में 65, 75, 85 एंड 95, ये आपकी मिड वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको आप इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा के इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी और स्टेप डेविएशन मेथड से भी। तो देखिए ये आपको एक बोला है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको मार्क्स दिए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। तो ये हो गया आपका क्लास इंटरवल और ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी।
अब डायरेक्ट मेथड इन्होंने इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड का तीनों मेथड से निकाल के दिखा रखा है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो ये एफ था आपका, ये आपका एक्स था। तो इन्होंने पहले एफ इंटू एक्स कैलकुलेट करा, इसका टोटल आ गया 3130। तो ये 3130 यहाँ आ गया अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल है आपका 100। तो ये आ गया, ये हो गया डायरेक्ट मेथड से आंसर आया 31.3। दूसरा था एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में इन्होंने क्या, शॉर्टकट मेथड जिसे बोलते हैं, इसमें क्या करा इन्होंने, सबसे पहले एक उसको एज्यूम करा होगा। एज्यूम किसको करा इन्होंने, इस वाले को, जो ये वाला इंटरवल है ना, ये 30 से 40 वाला, इसको एज्यूम करा है। इसमें एज्यूम वैल्यू क्या है 35। तो अब ये डी कैलकुलेट करेंगे। डी कैसे निकलता है आपका, जो एक्स की वैल्यू है उसमें से आपको ये एज्यूम्ड वाली वैल्यू में से एक्स की वैल्यू माइनस करनी होती है। तो 5 माइनस 35 करा -30 आया, 15 माइनस 35 करा -20 आया, 25 माइनस 35 करा -10 आया। इस तरीके से ये आपका डी कैलकुलेट कर लिया सबका। अब डी कैलकुलेट करने के बाद इसको, हाँ, डी कैलकुलेट करने के बाद एफ इंटू डी कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई करा, ये आपका एफ डी आ गया। एफ डी निकालने के बाद इसका टोटल लिया, टोटल आ गया। वैसे आप फॉर्मूले में लगा देंगे, फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो ये वैल्यू वही आएगी 31.3। थर्ड आएगा इसमें स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का देखिए क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई। इसमें आपको डी डैश कैलकुलेट करना पड़ता है। डी डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, तो सबसे पहले जो आपने डी कैलकुलेट करा था उसको डी डैश में कैसे चेंज करेंगे, तो आप इसमें से इसको किसी एक वैल्यू से डिवाइड कर देंगे पूरी उस सीरीज को। तो इन्होंने इसको क्या करा, 10 से डिवाइड कर दिया है। अब 10 से डिवाइड करा तो -3 -2 -1 आ गया और 0 1 2 आ गया। इसके बाद एफ इंटू डी डैश कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ इंटू डी डैश आ गया, उसका टोटल आया -37। बस वैल्यू फॉर्मूले में लगा दी। वैसे आपका इसका आंसर भी 31.3 आ गया। ठीक है, तो ये आपके मीन कैलकुलेट हो गया तीनों मेथड से। अब बात आती है क्यूमुलेटिव सीरीज की। आपकी सीरीज जो होती है आपकी वो दो तरीके की होती है, एक लेस देन टाइप, एक मोर देन टाइप। इसमें क्या होता है क्यूमुलेटिव सीरीज में, आपको जो सीरीज दी होती है उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी होती है, आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है। इसमें आगे दिखा रखा होगा, देखिए ये सिर्फ समझाने के लिए बता रखा है। क्यूमुलेटिव सीरीज में लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप होती है। फिर इंक्लूसिव सीरीज में क्या होती है, जिसमें हमारी जो डेटा होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे 10 से 20 हो गया, फिर ये 20 की वैल्यू यहाँ पर भी आ जाती है, 20 से 30, फिर ये 30 की जो ये वैल्यू थी ये यहाँ पर भी आ जाती है, 30 से 40। ये होती है आपकी इंक्लूसिव सीरीज। वहीं एक होती है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज। वो कैसी होती है, जैसे 10 से 19, यहाँ पर 19 था तो यहाँ पे 20 से 29 आया, फिर यहाँ 29 था तो 30 से 39 आया, फिर यहाँ 39 था तो 40 से 49 आया। इस तरीके की ये आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। फिर ओपन एंड क्लासेस होती हैं, मतलब कैसे, जैसे स्टार्टिंग की या तो आपको ऐसे वैल्यू दे दी जाएगी बिलो 10, या फिर लास्ट की वैल्यू दे दी जाएगी अबव 30, इस तरीके से। ठीक है, अब ये आएगा आपका क्वेश्चन दिया है, ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आपको 50, बट द फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 आर मिसिंग। तो आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, आपको मीन दे दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो देखिए ये कैसी सीरीज हैगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज हैगी। अब आप कोई सा भी तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा के इसकी फ्रीक्वेंसी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या करा, क्लास इंटरवल लिखा, इसकी मिड वैल्यू निकाली। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनकी सेंटर वैल्यू 0 से 20 के बीच में 10 आ गई, 20 से 40 की 30 आ गई, 40 से 60 की 50 आ गई, 60 से 80 की 70 आ गई, 80 से 100 की 90 आ गई। उसके बाद इन्होंने f लिखा, फिर f इंटू एक्स कैलकुलेट कर लिया। f इंटू एक्स कैसे कैलकुलेट करा, तो जो f1 और f2 थे उनको वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंज नहीं करा। तो यहाँ 30 f1 आ गया और यहाँ 70 f2 आ गया। जब इसका टोटल करा तो जो f1 f2 को छोड़ के बाकी जितने नंबर थे उन सबका टोटल ले लिया, 30 f1 लिख दिया प्लस 70 f2 लिख दिया। तो ये आपका इसका सिग्मा f इंटू एक्स आ गया। उसके बाद इन्होंने फॉर्मूला लगाया मीन का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू थी, अपॉन में ये सिग्मा एफ की वैल्यू, और मीन आपको दिया हुआ था 50। यहाँ से कैलकुलेट करने पे एक इक्वेशन बन गई 30 f1 प्लस 70 f2 इज इक्वल टू 2520 जब सॉल्व करोगे आप। फिर इन्होंने क्या करा है, दूसरी f1 इंटू f2 की वैल्यू निकाली है और दूसरी इक्वेशन बनाई है f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 52। ये कैसे निकाली है इन्होंने, देखिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी हैगी उसका टोटल दिया है 120। अगर आप इसमें इसको लिखें सबको 70 प्लस f1 प्लस 32 प्लस f2 प्लस 19, तो इसमें से आपकी f1 प्लस f2 की वैल्यू निकल के आएगी 52। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व करेंगे आपके पास f1 एंड f2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है,
तो इस मेथड से आप ऐसे फ्रीक्वेंसी अगर कोई मिसिंग हो तो उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन की। तो प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन में क्या बोला है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स का मीन इज इक्वल टू होता है 0। मतलब अगर एक्स दिया है और आप उसका मीन कैलकुलेट कर लें तो एक्स में से जब एक्स का मीन करके वैल्यू डिफरेंस निकालेंगे और उन सब का टोटल लेंगे तो वो आपको 0 ही आएगा। कैसे, देखिए, अगर ये आपका डेटा दिया है 1 2 एंड 3, इसका आप मीन निकालेंगे तो क्या आएगा, मीन निकल के आएगा 2। अब जब इसका आप डिफरेंस निकालेंगे, 2 माइनस 1 करा -1 आया, 2 माइनस 2 करा 0 आया, 2 माइनस 3 करा 1 आ गया। तो जब आप इन तीनों का टोटल लेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 0 आएगी, ये आएगा इसका मतलब, ठीक है। बाकी ये प्रॉपर्टीज आपकी इतनी कम की नहीं है, आप इन्हें छोड़िए, इन पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। The mean of 20 observation is 85, but it was later found that 2 of the observation were wrongly read as 70 and 75 and 70 instead of 57 and 60. Find the correct mean. क्या बोला है, 20 ऑब्जर्वेशन का मीन था आपका 85, लेकिन बाद में पता चला 2 ऑब्जर्वेशन आपने गलत पढ़ लिया है। मतलब जो 75 और 70 थी वो, मतलब उन्हें पढ़ लिया है आपने 75 एंड 70, जबकि वो थी 57 एंड 60। तो आपको करेक्ट मीन कैलकुलेट करना है। तो रॉन्ग मीन क्या था आपका 85, टोटल ऑब्जर्वेशन है कि आपकी 20। तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपका मीन दिया है 85, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आपको पता नहीं है कितना था, लेकिन आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है 20 थी। तो यहाँ से आपका रॉन्ग सम जो निकला था वो क्या आ गया आपका 1700 आ गया, रॉन्ग सम जो था आपका। अब अगर आपको करेक्ट सम निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो 1700 था वो लिखा, ये आपका गलत वाला सम है, मतलब जो टोटल है उन ऑब्जर्वेशन का, जो गलत ऑब्जर्वेशन थी उनका टोटल है 1700। उसमें से आपने जो गलत ले लिया ऑब्जर्वेशन वो क्या थी, 70 और 75 थी, इन दोनों को कर दिया माइनस, और सही ऑब्जर्वेशन क्या है 57 और 60, इन दोनों को कर दिया आपने ऐड। तो आपका करेक्ट सम निकल के आया 1672। अब आप इससे करेक्ट मीन निकाल देंगे 1672, ऑब्जर्वेशन के नंबर तो सेम ही रहेंगे 20, तो आपका मीन निकल के आ जाएगा 83.6, ठीक है। कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद बात आती है आपकी कंबाइंड मीन की। मतलब आपको दो डेटा दिए हैं, उनका आपको कंबाइंड मीन निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा n1 प्लस n2। ये होता, मतलब ये डेटा दिया होगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है n1 इंटू x1 n2 इंटू y2 अपॉन में n1 प्लस n2। देखिए क्वेश्चन दिया होगा आपको, डायरेक्ट कैसे करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट 3 कंपोनेंट, एक डिस्ट्रीब्यूशन में 3 कंपोनेंट है जिनकी फ्रीक्वेंसी है 200, 250 एंड 300, और जिनका मीन है 25, 10 एंड 15। तो आपको इनका कंबाइंड मीन निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 अपॉन में n1 n2 n3 का सम। तो n1 इंटू x1, n1 क्या है आपका, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 200, और उसका मीन क्या है 25, तो 200 इंटू 25 आ गया। दूसरा 250, मीन आएगा 10, तो 250 इंटू 10 आ गया। उसके बाद थर्ड है कि 300 इंटू 15, तो 300 इंटू 15 आ गया। और अपॉन में क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है कि 200, 250 एंड 300। तो 200 इंटू 25 करा 5000, 2500, 4500, अपॉन में नीचे वालों का टोटल करा 7500। यहाँ से आपका मीन निकल के आ जाएगा 16, ठीक है। ये हो गया आपका कंबाइंड मीन का कंसेप्ट। एक कंसेप्ट आता है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन का। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला होता है सिग्मा वेट इंटू एक्स अपॉन में सम ऑफ वेट। मतलब वेट इंटू एक्स करना है, उसका सम लेना है, अपॉन में वेट का सम लेना है। ये कैसे करेंगे, देखिए, मान लीजिए आपके पास डेटा दिया है, एक्स की ये वैल्यू दी है, इसके साथ में इसका वेट दिया है, तो डब्ल्यू इंटू एक्स निकालेंगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसका सम आ गया 300, और वेट का सम आएगा आपका 7। तो आपका अगर आप सिंपल मीन निकालते तो क्या करते, इस 300 को इस 7 से डिवाइड कर इस 300 को इन नंबर से डिवाइड कर देते, 5 थे आपके, तो आपका आता 60। लेकिन अगर आप वेटेड निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, जो ये आपका वेट इंटू एक्स करके आया है, इसको आप डिवाइड करेंगे विद सम ऑफ वेट से 7 से, तो आपका आंसर आ गया 57.14, ठीक है। यहाँ पर आपका मीन का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब बात आती है आपकी मीडियन की। मीडियन कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज है तो उसका मीडियन आता है n+1 अपॉन में 2 वैल्यू। तो इंडिविजुअल सीरीज आपको कुछ इस तरीके से दी रखी होगी। इसमें देखिए टोटल कितनी वैल्यू हैं, 2 4 6 8 10 11, टोटल आपकी 11 नंबर आएंगे। तो आप इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, 11 + 1 अपॉन 2, तो 12 अपॉन 2, मतलब 6 नंबर पे जो वैल्यू है वो इसका मीडियन हो जाएगा। 6 नंबर पर आपकी ये वैल्यू आ रही है तो इसका मीडियन आ गया 92।
ऐसे ही ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10 टोटल 10 वैल्यू है, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे? 10 प्लस 1/2 मतलब 5.5 पर जो वैल्यू है। अब 5.5 पर वैल्यू है तो क्या करेंगे आप? जो 5 और 6 नंबर पर है उनका एवरेज निकाल देंगे। तो 5 पर रहेगा आपका 91, 6 पर रहेगा 92, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 91.5 आपका इसका मीडियन निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो में हमने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के पार्ट नंबर 2 में कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।